प्रिय मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व आरो हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम आरो हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 हरिवंश राय बच्चन भाग 2 से आत्म परिचय कविता का व्याख्या सहित हल देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आत्म परिचय कविता का सस्वर वाचन। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रिय मित्रों, अब हम इस पद्यांश में आए कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। जग जीवन, सांसारिक जीवन, भार, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी, झंकृत, झंझनाकर बजना या झकझोरना, स्नेह सुरा, प्रेम रूपी शराब, गाते कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम व्याख्या विधि का प्रयोग करते हुए आत्म परिचय कविता का भावार्थ देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन अपने जीवन जीने के ढंग का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इन सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्व को उठाए फिर रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था के बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार सदा बना रहता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को झकझोर दिया है। इस कारण प्रिय की यादों के सहारे जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ और इस मस्ती में इस बात का विचार भी नहीं करता कि संसार के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह संसार तो उन्हें पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, परंतु मैं तो अपने मन के अनुसार चलता हूँ तथा अपने ही मन की गाता हूँ। विशेष कवि ने प्रेम का महत्व बताया है। जग जीवन सांसों के तार तथा स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति तथा माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। निज, अपना, और हृदय, उद्गार, भाव, उपहार, भेंट, अग्नि, आग, भवमौजों, संसार की लहरों। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार के विषय में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता, मैं अपने हृदय की भावनाओं को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि यह संसार प्रेम के अभाव के कारण मुझे अधूरा सा लगता है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेममय सपनों का संसार है,
मैं उसी को लेकर जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें तपा करता हूँ और इसी कारण मैं सुख दुख दोनों अवस्था में खुश रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि ये संसार दुखों का सागर है, इसे पार करने के लिए लोग नाव का सहारा लेते हैं, परंतु कवि तो प्रेम की मस्ती में भव सागर की लहरों में मस्त बहा करता है। विशेष भवसागर तथा भव मौजों में रूपक अलंकार है। अग्नि तथा नाभ में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। स्वप्नों का संसार तथा मौजों पर मस्त में अनुप्रास अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब हम इस पद्यांश में आए कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। उन्माद पागलपन या प्रेम की अत्यधिक सनक। अवसाद दुख से उत्पन्न उदासी या विषाद। यत्न कोशिश। नादान नासमझ या भोला। मूड मूर्ख। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि अपने विषय में कहता है कि मैं जवानी की मस्ती में जीता हूँ और मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है। जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि प्रिय की मधुर यादों के कारण मेरी मन स्थिति बाहर से तो प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि बच्चन कहते हैं कि सबने सांसारिक सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर स्वार्थ पूरा करने लगता है। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। आगे कवि कहता है कि मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मतानुसार चलता हूँ। विशेष अनुप्रास तथा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग लक्षणा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण तथा योग श्रृंगार रस की छटा है। कवि के द्वंद्वपूर्ण व्यक्तित्व का सफल चित्रण हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। वैभव धन दौलत, राग, प्रेम, भूपों, राजाओं, प्रासाद, महल, खंडहर, टूटा हुआ भवन। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है
कि मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज़ एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं कदम कदम पर इस संसार की प्रवृत्ति को ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर पर उन महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ। विशेष मैं और जग और मैं यमक अलंकार है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। शांत रस की व्यंजना हुई है। रोदन में आग व शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति तथा माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिनको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब हम इस पद्यांश में आए कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। दीवाना, पागल या मस्त, मादकता, मस्ती या नशे की स्थिति, निशेष, संपूर्ण, जिसमें कुछ ना बचे। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इसे संसार गाना कहता है। और जब मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग उन्हें छंद कहने लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी कहते हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, इस प्रकार वह मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु मैं एक प्रेम दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इस संदेश को गीत समझ लेते हैं। विशेष कवि ने प्रेम की मादकता का वर्णन किया है। गीत पर उमर खयाम की रुबाई शैली का प्रभाव है। कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। शांत रस की व्यंजना हुई है। प्यारे मित्रों, ये आत्म परिचय कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
आप सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। मिलते हैं भाग 3 में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।